बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सुपर जूसी एंड स्पाइसी से स्टीम रोस्ट की रेसिपी, जो अक्सर शादियों पे आपने खाया होगा, लेकिन आज मैं उसको आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। रेसिपी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, यकीन जानिए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने होल चिकन ले लिया था, उसके मैंने 6 पीसेस करवा लिए थे। तो लेग वाली साइड को मैंने इसी तरह से रखा था। अब इसको अच्छे से धो के हमने इस तरह से इसके गहरे से कट्स लगा लेने हैं, तकरीबन 4 एक साइड पे और 3 से 4 दूसरी साइड पे। हमने इसके कट्स जो हैं ज़रा गहरे लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसके कट्स जो हैं गहरे लगा लेने हैं। इस तरह करने से जो इसमें मैरिनेशन है वो अच्छे से इसके अंदर जो है जज़्ब हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हमने इसके कट्स लगा लेने हैं। तमाम जो चिकन है उसको मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे। इसमें मैंने आधा कप सिरका डाला है, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाला है इसमें नमक। तो अब साथ ही इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अब इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। आप उतना पानी डालें जिसमें चिकन जो है अच्छे से डिप हो जाए। तो इसको हमने इस पानी में अच्छे से डिप करके रखना है। इस तरह से जो चिकन के अंदर जो थोड़ा बहुत इसमें ब्लड होगा वो भी निकल जाएगा और चिकन जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गलेगा। तो आपने इसको 30 मिनट के लिए इस तरह से डिप करके इस पानी में रखना है, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए, इसमें कोई भी ब्लड ना रहे। आपको अभी नज़र आ रहा होगा, लेकिन 30 मिनट्स के बाद देखें चिकन जो है हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। कोई भी इसमें ब्लड नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ये बन चुका है। अब हमने इसको अच्छे से धो लेना है और एक टोकरी में इसको डाल लेंगे ताकि पानी जो है इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये चिकन हमारा साफ़ हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लेना है, घी ले लें जो भी है आपके पास। उसमें हमने चिकन के पीसेस जो हैं डाल के इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये हल्का सा गोल्डन हो जाए। और इस तरह करने से आपका जो चिकन है ये जब आप स्टीम करेंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और अपनी ही शेप में रहेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चिकन जब गल जाता है तो वो टूटने लग जाता है, तो ये इस तरह नहीं होगा। आपने इसको पहले अच्छे से फ्राई करना है। इसी तरह से ज़्यादा देर नहीं करना है, बस कलर चेंज होने तक करना है और मीडियम फ्लेम पे इसको, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कर लेना है। इसी तरह से तमाम चिकन जो है मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको। इसकी जो लेग वाली साइड है उसको भी इसी तरह से हमने फ्राई करना है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तब हमने इसको निकाल लेना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना आपकी जो स्किन है चिकन की वो हार्ड हो जाएगी। तो आपने इस तरह से लाइट गोल्डन सा इसको कर लेना है, अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। और अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। उसके लिए मैंने दही लिया है तकरीबन आधा कप। दही में पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें नमक डाल दूंगी मैं आधे खाने का चम्मच, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। लाल मिर्च का पाउडर 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के। अब टिक्का मसाला पाउडर है 2 खाने के चम्मच हैं, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी आधे खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के। अब सूखा धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है 1 खाने का चम्मच। अब ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अब साथ ही इसमें चिली सॉस डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के। अब इसमें डाल दूंगी मैं लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। अगर नहीं है तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप स्किप कर दें। अगर डालेंगे तो चिकन का जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं केचप भी डालूँगी। प्लेन केचप होता है जो घरों में मौजूद होता है, वो तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी। अब इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स।
स्पाइसेस जो हैं आप इस स्टेज पे चेक भी कर सकते हैं। मसाले में जो ये हैं स्पाइसेस, ये थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए तो ही मज़ा आएगा। तो अगर आप कम मसाले चाहते हैं तो आप इतनी ही क्वांटिटी रखें। तो मैंने अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। आपने सेम इसी तरह से इसको मैरिनेट करना है हाथों की मदद से। अब मैरिनेशन इसकी हमने करनी है तकरीबन 2 घंटे। आप इसकी मैरिनेशन जो है लाजमी करें और इसको फ्रिज में रख दें। अब हम इसके स्टीम के लिए जो पानी तैयार करेंगे उसमें 2 कप पानी लिया है और कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि 4 से 5 अदर लौंग है, दालचीनी के 2 स्टिक हैं, छोटे छोटे पीसेस किए हैं, 1 बड़ी इलायची है, हरी इलायची है तो वो भी आप इसमें शामिल कर दें। आप नीचे एक कटोरी रखेंगे और ऊपर इस तरह से छन्नी रख के इसके नीचे स्टील की कोई प्लेट रख दें। अब हमने जो पीसेस हैं हमने मैरिनेट किए हुए थे वो इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप इसको 2 बैचेस में भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें जो खड़े मसालों का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अब अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से घर से आप कोई भी रजिस्टर का पेज ले सकते हैं, उसको इस तरह से चिकन के ऊपर रख दें और ढक्कन को किसी भी कपड़े से कवर करके आप रख दें, ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दें और 20 मिनट के लिए 20 से 25 मिनट के लिए इसको स्टीम पे रख दें। पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पे इसको रखना है, बाद में आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। अब देखें कागज़ रखने का ये फ़ायदा हुआ है कि जो पानी है ढक्कन का वो चिकन के ऊपर नहीं गया है। अगर चिकन के ऊपर ये पानी जाता तो चिकन का सारा मसाला जो है ये नीचे उतर जाता तो ये ज़बरदस्त नहीं लगेगा। तो आपने कपड़ा वो पेज जो है इसके ऊपर लाजमी रखना है। अब देखें ज़बरदस्त से जूसी से हमारे जो चिकन स्टीम रोस्ट है ये रेडी हो चुका है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।